नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर जो कि भारत, पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि। और हमारे बता दूँ 25, 26, 27 अक्टूबर को हमारा राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है, दी जयपुर डायलॉग समिट 2024 जिसमें 80 से अधिक राष्ट्रवादी वक्ता, चिंतक और लेखक इत्यादि सब आपके साथ होंगे और उनके लिए इस बार आपको कुछ सरप्राइजेस भी हम देने वाले हैं और हिंदू इकोसिस्टम को बनाने के लिए, नैरेटिव एस्टैब्लिश करने के लिए आपसे अनुरोध है कि कृपया इसमें सहयोग करें, आपका योगदान करें क्राउड फंडिंग के रूप में, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए चलते हैं सीधे आदि के पास। आदि, नमस्कार सर। क्या हो रहा है भाई? यूएस जो है वो तो पाकिस्तान को वापस फंड कर रहा है। आपको क्या लग रहा है? अब ट्रंप आएगा भी कि जो मार्क्सिस्ट कमला है वो आ जाएगी? पूरा का पूरा जो सिनेरियो है वो बहुत कुछ हमारे राहुल गांधी जी क्या करने वाले हैं वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़रा आप बताएं कि ये जो जिक्सॉ पज़ल है ये कैसे सेट हो रही है? नमस्कार सर, पहले तो थैंक यू आपके शो में बुलाने के लिए और आपकी परमिशन हो तो मैं भी एक जरा गुहार लगा दूँ लोगों को कि साहब इस बार ये जयपुर डायलॉग्स बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? एंड रिक्लेमिंग भारत तो मतलब इससे बड़ा सब्जेक्ट तो कोई हो नहीं सकता, तो प्लीज़ इस चीज़ को सपोर्ट करिए ताकि और हम लोग सारे वहाँ रहेंगे, हम लोग यू कैन ऑल मीट एंड टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स। सर, सबसे पहले मैंने आपको ये ऑफलाइन बताया नहीं था, लेकिन मैं आपका लाइव एक्सप्रेशन देखना चाहता था क्योंकि अफ़गान इंटेलिजेंस जो है, थोड़ा ध्यान से हाँ, कुर्सी पकड़ लीजिए। अफ़गान इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट कर रही हुँ, है कि यूएस के ट्रूप्स पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं अफ़गानिस्तान के साथ, नहीं, ठीक है? मेरा मुँह खुल गया। अफ़गान इंटेलिजेंस ये रिपोर्ट कर रही है हुँ, कि यूएस के ट्रूप्स इस टाइम पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, और ठीक है? किसके साथ में है? अफ़गानिस्तान के साथ? पाकिस्तानियों के साथ सर। अच्छा, पाकिस्तानियों के साथ में। हुँ। हुँ। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी अपडेट आई है क्योंकि देखिए सर ऐसा है, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, पंगा क्या तो है। वो अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स वाली मिस्ट्री सॉल्व हो गई इसका मतलब। हाँ, एब्सोल्युटली सर। दूसरा चक्कर पता है मैं आपको बताऊँ सर, चक्कर क्या है, मोदी साहब ने जाके मिले हैं रशिया के साथ, ठीक है? आप वो झप्पी-शप्पी जो जादू की झप्पी है, वो जादू की झप्पी का अभी तक आग यहाँ पर मिटी नहीं है। हम तो हुँ, यहाँ पर ऑलरेडी इनकम टैक्स पे ल लड़ना शुरू हो गए हैं, वो कोई और किसी चीज़ पे लड़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन वहाँ पर अभी भी रशिया विज़िट की आग बुझी नहीं है। आप उनके कांग्रेशनल जो हियरिंग्स हुई सर, उसके अंदर उनके आप स्टेटमेंट्स देखिए, डोनाल्ड लू को सीधा-सीधा मुँह पे पकड़ा पूछा गया कि साहब आप कर क्या रहे हो? वहाँ पर आप तो बोलते हो बड़ा ये इंडिया के साथ ये वो दिस दैट, वो तो वहाँ पर मोदी साहब तो वहाँ पहुँचे हुए हैं, आप कर क्या रहे हो? ठीक है? वहाँ पर उन्होंने जवाब देने की कोशिश करी कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसा है कि भैया, और ये बाय द वे जितने भी इंडिया में भी काफ़ी सारे वेस्टर्न पेड एनालिस्ट हैं, वो भी आपको यही चीज़ बताएँगे कि नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भारत तो रशिया से भी सामान भी नहीं खरीद रहा, पता है आपको? ही इज़ नॉट बाइंग स्टफ एंड दिस एंड दैट। तो चलिए इस आर्गुमेंट को पहले बस्ट आउट करते हैं, उसके बाद चलेंगे अमेरिकन ट्रूप्स ऑन पाकिस्तानी बॉर्डर पे। अगर हम सामान नहीं खरीद रहे तो ईगला शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल कौन खरीद रहा है? पता नहीं सर। सुपर सुखोई का अपग्रेड प्लस सुखोई मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया कौन कर रहा है? पता नहीं। उसका मेरे को आइडिया नहीं है। एस-400 के जितने भी स्पेयर पार्ट्स की जो एक इंडस्ट्री बनेगी, जो एस-300 को भी सपोर्ट करेगी और बाकी अदर कंट्रीज़ के अंदर वो कौन कर रहा है? पता नहीं। कहीं न कहीं एक जो भारत के साथ एक को-डेवलपमेंट की बात चल रही है एस-400 के कुछ ना कुछ सिमिलर एक इंडिजिनस प्लेटफ़ॉर्म बनाने की, उसके साथ कौन बात कर रहा है? पता नहीं। स्पेस में कौन बात कर रहा है? पता नहीं। टेक्नोलॉजी और पार्टनरशिप मेक इन इंडिया में जो रशिया ने आगे बोला है हम काम करेंगे, उसके बारे में कौन कर रहा है? आई जस्ट हैव नो आइडिया सर। मेरे को कोई पता नहीं है बट ये स्टेटमेंट वहाँ दिया गया। वहाँ पर ही एक चीज़ पूछी गई, डोनाल्ड लू ने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब हमको ना शगन के हिसाब से पाकिस्तान के लिए $101 मिलियन आप प्लीज़ दे दीजिए। ठीक है, हुँ, शगन माँगते हैं हम लोग ₹101 हुँ, दे देते हैं। हुँ, हुँ। अब वो $101 मिलियन माँगा है, किसके लिए माँगा है आप ये मतलब ये मैं बात बताता हूँ जो अमेरिका का ना एक पेटेंट डायलॉग है सर, स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड फाइटिंग टेररिज्म इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान।
ठीक है? सो $101 मिलियन उनसे माँगा है। अब देखिए मैंने आपको बोला ना यूएस ट्रूप्स ऑन बॉर्डर और $101 मिलियन के बीच में कनेक्शन निकालते हैं सर। पिछले 1-2 हफ्ते पहले यूएस और पाकिस्तानियों की एक एक्सरसाइज हुई थी, एयर एक्सरसाइज भी हुई थी और ग्राउंड पे भी एक्सरसाइज हुई थी इनकी। वो एक्सरसाइज हुई थी सर बन्नू के एरिया के आस-पास, बन्नू कहाँ है? केपीके में। ठीक है? वहाँ पर इन लोगों को किसी ने साइट सूट करा है अफ़गान इंटेलिजेंस ने कि भैया ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं और अफ़गानियों ने देखा यार अमेरिकन आए हुए हैं तो ये पता नहीं कुछ उल्टा काम कराएँगे इनसे पाकिस्तानियों से। सो बिफोर पाकिस्तान कुड डू एनीथिंग बन्नू में टोंग कर दिया उन्होंने टीटीपी के साथ एंड टीटीपी के साथ ऐसा टंग करा वहाँ पर 64 पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहीं पे ठोक दिया। ठीक है? अबे पाकिस्तान तो सिर्फ 8-10 की मान रहा है। सर 64 सर, कन्फर्म्ड बोल रहा हूँ मैं आपको 64 कॉफिन्स हैव बीन सीन। अब किसने देखे, क्या देखे, जहाँ मेरे पास आया वो छोड़ दो, बट 64 कॉफिन्स हैव बीन सीन। अब या तो सर उन्होंने बोला भई हमारे 54 इंजर्ड हैं। अब पाकिस्तान में कोई नया एसओपी आया हो कि इंजर्ड को भी कॉफिन में डाल के लेके जाते हो तो मुझे पता नहीं सर। अब वो नया बड़ा हाई टेक कंट्री है, हमारे जैसे उल्लू लोगों को नहीं समझ में आता वो, बट वो शायद से अब उनके इंजर्ड को भी ना कॉफिन में बंद करके लेके जाते होंगे। इसका मेरे को आइडिया नहीं है बट 64 कॉफिन्स हैव बीन सीन। चक्कर क्या है? चक्कर ये है सर, ये लोग लेके गए ये अमेरिकन्स को कि भैया जाके देखो यहाँ पर हालत खराब है हमारी, हम हमारी थोड़ी हेल्प करो। क्यों? अमेरिका इनको बोलता है कि साहब तुम चाइना के साथ कुछ करो। अब ये जो स्टेटमेंट है हम लोग इस टाइम तक एनालिसिस के बारे में बोलते थे, ये एनालिसिस नहीं रही क्योंकि यही स्टेटमेंट डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी के सामने बोली है। एग्जैक्ट वर्ड्स में अगर बोलूं तो उन्होंने ये चीज बोली है कि चाइना इज इन द पास्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इन पाकिस्तान, वी आर द फ्यूचर। तो सीपीईसी 2.0, 3.0, 4.0 पता नहीं कहाँ वो कौन-सा पॉइंट ओ था वो सब गया। तो पाकिस्तानियों ने बोला होगा साहब ऐसा है अगर आपको चाहिए हम ये करें, तो आप आके हमारी थोड़ी हेल्प भी कर दो यार उधर पे देखो हालत क्या है हमारी। बैंड बजा रखी है तालिबान वालों ने हमारी। तो ये गए होंगे वहाँ पर कुछ सर्वे-सुर्वे करने के लिए। अब सर्वे करने के लिए बन्नू-बुन्नू में कुछ किया होगा, इन्होंने देखा तालिबान ने ठोक दिया आके बन्नू को। अब बन्नू इतना डिस्टेबलाइज़ हो रखा है कि पिछले 5 वो क्या क्या उनका अज़्म इस्तेकाम फ्रॉम अ मिलिट्री ऑपरेशन अज़ हैज़ अ बीन अज़ अज़्म इस्तेहकाम। हाँ, अब वो सब आप छोड़ अपना दो ना। अपना तलफ़्फ़ुज़ ठीक कीजिए। सर मैं तो ऐसा लगता है ना ज़ोर से हिचकी आई तो ऐसा वर्ड बाहर निकलता है और कुछ नहीं है। सॉरी, आई डोंट लाइक टू डिस्ट्रीब्यूट अ लैंग्वेज बट जब पाकिस्तानी बात करते हैं ना तो फिर ऐसे ही लगता है। ये पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पंजाबियों की तो बात करने का लहज़ा ही अलग है। है। अब वो हाँ, राह की साजिश है सर वहाँ पे भी देखो बोल रहे हैं बाय द वे एक डीजीआईएसपीआर की कॉन्फ्रेंस हुई उन्होंने राह की साजिश के अलावा सब कुछ बोल दिया कि भैया हमारे साथ साजिश हो रही है। डिजिटल साजिश हो टेररिस्ट रही के बारे में बात हाँ, करी। हुँ। एंड जो एक मिलिट्री ऑपरेशन था सर, जो ये लोग बोल रहे थे अज़्म इस्तेकाम इज़ अ मिलिट्री ऑपरेशन, उसको डाउनग्रेड करके एन अपग्रेडेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे अभी उसको टिका दिया है। हुँ। चक्कर क्या है? चक्कर ये है सर, इनके पास ना हथियार है ना कुछ है। इन्होंने चाइनीज़ को जाके प्रॉमिस तो कर दिया हम कर यार देंगे। हथियार नहीं है तो ये जम्मू में जो भेज रखे हैं इन्होंने यार सारे मॉडर्न हथियार लेके बिल्कुल वेल ट्रेन्ड कमांडोज भेज रखे हैं। सर ये क्या है? वो हथियार अलग है। आर्मी के पास हथियार नहीं है इनके पास। ये जो तालिबान इनके ऊपर करता है, उसको काउंटर करने के लिए हथियार नहीं है इनके पास। दे डोंट हैव इट क्योंकि मैं आपको वीडियो एविडेंस दे सकता हूँ T-69 टैंक जो T-54 था ना वो वर्ल्ड वॉर 2 का, वो लेके घुसे हैं बन्नू के अंदर। दे डोंट हैव स्पेयर्स फॉर देयर वेपन्स सर। अभी जो फ्रंटलाइन आर्मी वेपन्स हैं, आप देखिए सर AK-47 तो आप AK-47 से ऑपरेशन नहीं लॉन्च कर सकते। आपको और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, आपको 50 अदर चीज़ें चाहिए होती हैं, इनके पास है नहीं। ये भागे अमेरिका के पास यार कुछ दे दो। अब वो जो कुछ दे दो इज़ दिस $101 मिलियन। अब देखो सर बेवकूफ इतने हैं, इन्होंने ये सब माँग-कूँग के कर तो दिया। उसके बाद डोनाल्ड लू ने भैया यू आर द पास्ट इनके फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट डाल दिया कि भैया पाकिस्तान विल नॉट सैक्रिफाइस इट्स टाइज विद चाइना फॉर एनीवन। मतलब भीख भी तुमने उनसे माँगनी है, वो भी तुमने उनके करना है, गोदी में भी तुमने उनके बैठना है, लेकिन बात सुननी नहीं उनकी। चलो ठीक है। ये सब करने के बाद मेरे को एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि पाकिस्तानी इस टाइम पे चाइना के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं $15 बिलियन का सीपीईसी का रोल अराउंड।
जो इनको अगले 1-2 साल के अंदर फट लगेगा। सो दे आर ट्राइंग टू बैलेंस बोथ द प्लेसेस, किसी तरह से मैं इस जगह को खेल जाऊँ। अमेरिकन्स तो सर एकदम वेरी हैप्पी हैं बैक इन पाकिस्तान, उनके लिए तो बड़ा-बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। और दे आर वेरी हैप्पी कि भई हमारा तो ईरान को हम ठुकवा रहे हैं, किससे ठुकवा रहे हैं? आईएसकेपी सनाउल्लाह गफ़ारी से, उससे ठुकवा रहे हैं। आप भारत में उल्टे काम करा रहे हो, आप रशिया में उल्टे काम करा रहे हो। एंड लेट मी से दिस वेरी क्लियरली सर, ये जो चीज़ें हो रही हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, दिस इज़ अ वेरी, वेरी एक्सट्रीमली प्लान्ड गेम टू कीप इंडिया इनवर्ड, कि साहब आप अंदर की तरफ देखते रहो, आप बाहर की तरफ मत देखो। हेलो हेलो हेलो। आई कैन हियर यू सर, आपको आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, आ रही है। अच्छा, तो ये एक बड़ा एक्सट्रीमली वेल प्लान्ड गेम है टू कीप भारत लुकिंग इनवर्ड सर, क्योंकि इनको क्या लगा था कि यार ये मोदी वापस आ गया और ये वैसे भी चढ़े हुए हैं, ये लोग कुछ ना कुछ अगर गड़बड़ होगी तो पंगे हो जाएँगे। भारत को ज़रा अंदर की तरफ देखो और अमेरिका का एक वर्थ दिखाओ, कि यार हमारे बिना आप कुछ कर नहीं सकते एंड दिस एंड दैट। उसका जवाब इनको मिला हम रशिया। आपसे पंगे डालते रहेंगे, ठीक है, ये कहना हम चाहते ईस्ट हो। ईस्ट में पंगे डाल रहे हैं वैसे भी, अब आप हम हुँ। आपके वेस्ट में भी डालेंगे। अब ईस्ट का पंगा भी पड़ा नहीं सर ठीक से, क्योंकि अगर आप देख लो, अगर शेख हसीना ने आके इनकी पोल खोल दी है, दैट जस्ट टेल्स यू कि उसकी पोल का तोड़ निकल गया है। सी वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू रीड दीज़ सिचुएशंस। अगर उन्होंने आके ये पूरी गेम पूरी छोड़ बाहर दिया। कर दी है कि साहब कहीं न कहीं ये चीज़ें हो रही हैं, वन व्हाइट मैन हैज़ कम एंड टोल्ड मी दिस थिंग, तो ऑब्वियसली द गेम इज़ अप एंड ये बस जो लास्ट बिट्स हैं वो उसको सीधा करना है। एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, क्योंकि चारों तरफ अमेरिका इज़ ट्राइंग टू प्ले दिस गेम विद यू। आपके एरिक गारसेटी साहब बोलते हैं भैया डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। इज़ ये जो नया नवेला रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ खुले में ये जो चीज़ें कर रहे हैं, क्या ये डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड है? क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, अगर आप इफ यू ट्राइंग टू डू दिस विद इंडिया देन इंडिया विल गो बैक टू रशिया, और वही चीज़ वही मैसेज आपने दिया है। अभी तो सर आग लगेगी, क्योंकि वांगी और ईएम जयशंकर की जो मीटिंग हुई है और जिस तरह से एक भारत के अंदर मीडिया नैरेटिव निकाला जा रहा है कि भैया आप तो बस एकदम फिट है, चाइना अभी बस बस हट जाएँगे, बस कुछ नहीं होगा, सब अभी दोस्ती-दास्ती हो जाएगी, सब फिट है। 4 साल के बाद अभी दोस्ती हो जाएगी। दिस इज़ बेसिकली स्ट्रैटेजिक मैसेजिंग। आरआईसी के बारे में बातें होनी शुरू हो गई हैं, लोगों ने आर्टिकल लिखने शुरू कर दिए हैं। आप अमेरिका को बोल रहे हो ठीक है, आपको उल्टे काम करने हैं, आप करो। हमारे पास अदर ऑप्शंस आर देयर। वी कैन डील विद चाइना इन आवर ओन वे, हमको आपकी ज़रूरत नहीं है, एंड वी विल फिगर इट आउट एज़ वेल। सो यू वांट टू प्ले दिस गेम, नो प्रॉब्लम, बट देयर विल बी 2 ऑफ अस प्लेइंग दिस गेम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स है भारत के लिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये जो अमेरिका में इस टाइम पे फ्लक्स चल रहा है सर बिटवीन द डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स, आपको इसके बीच में गैप ढूँढना है। एंड अगर अगर मास्टर ट्रम्प आ जाते हैं तो क्या होगा? सर ट्रम्प आ और जाते हैं तो और क्या होगा? अगर कुछ नहीं आंटी होगा। कमला रहती है तो क्या होगा? ये दोनों सिनेरियो बताइए। सर कुछ नहीं है सर, बोथ आर बैक्ड बाय द सेम पीपल। ठीक है, ये ट्रम्प आ जाएगा तो मतलब जादू की छड़ी घुमा देगा, ये कर देगा, वो कुछ नहीं करेगा। उसका वाइस प्रेज़िडेंट कैंडिडेट के बारे में तो 2 मिनट बात करते हैं सर। हुँ, उसका वाइस प्रेज़िडेंशियल कैंडिडेट का नाम है जेडी वांस। हुँ, जेडी वांस इज़ बैक्ड बाय अ गाय कॉल्ड पीटर थायल। पीटर थायल का ही इज़ द को-फाउंडर ऑफ पेपैल जस्ट लाइक इलॉन मस्क, ठीक है? पेपैल हुँ, उसने को-फाउंड करी थी। एंड इस साहब के बाय द वे ही इज़ आई थिंक $1.1 बिलियन के स्टेक्स हैं इसके कहाँ पर? मेटा में, ठीक है? तो हुँ, आप हुँ। अगर बोलें कि मेटा लेफ्टी है और ट्रम्प राइटी है, ये चक्कर कुछ जमता नहीं है। जमता ऐसे नहीं है सर, कि मैं आपको अभी पूरा स्टोरी बताता हूँ पीटर थाइल के बारे में। पीटर थाइल साहब की एक कंपनी है जिसका नाम है पैलंटियर। पैलंटियर टेक्नोलॉजीज़ और क्लियरव्यू एआई, ये 2 कंपनीज़ इन्होंने मतलब स्टार्टअप करी थी। यहाँ पर सर ये बेसिकली इनका काम पता है क्या है सर? प्री क्राइम बनाना, कि ये सोचेंगे आदि अचिंत और संजय दीक्षित जी ऐसा करने वाले हैं, हम पहले ही इनको पकड़ लेते हैं। बिहेवियरल एनालिसिस एंड प्री क्राइम, एक इसके ऊपर मूवी बनी थी माइनॉरिटी रिपोर्ट, टॉम क्रूज की, ठीक है? सो प्री क्राइम का एक इन्होंने सेटअप किया था 2008 में सर। 3 मिलियन अमेरिकन्स इनके ट्रैकर में थे कि दीज आर थ्रेट टू द डेमोक्रेसी ऑफ दिस नेशन। ये है आपका सपोर्टर ट्रंप का, ठीक है जी? आगे चलते हैं। नाउ
इसके अंदर एक और बंदा है जिसका नाम है नवल श्री रविकांत। एक हिंदुस्तानी हमेशा होता है ना वहां पर। नवल रविकांत इज पार्टनर्स विद अ गाय कॉल्ड बालाजी सुब्रमण्यम, जिन्होंने कू लॉन्च किया था भारत के अंदर। दे आर द मेन फंडर्स ऑफ कू, एंड बालाजी सुब्रमण्यम इज वेरी क्लोज टू मोदी जी। ट्विटर पे हेलो हाय होती है उनकी, 2-3 बार ही ओपनली हो चुकी है, वेरी क्लोज। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा गेम है। नाउ नवल रविकांत एंड पीटर थायल ने, जब ट्रंप के ऊपर ये जो कोविड का बौछार हुई थी 2020 में, जाके इन्होंने इनको बोला था ट्रंप को कि साहब ऐसा है, हमारे पास एक सिस्टम है जिससे आपका जितना भी हेल्थ केयर आप एकदम ट्रैक कर लोगे। हम फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और ट्विटर से सारा डेटा शेटा लेके हम सेट सूट करके आपको ट्रैकिंग बताएंगे कि साहब क्या क्या किस किस को क्या किस तरह से हैंडल करना है। एंड आप गेस कर सकते हैं सर, उस टाइम पे फेसबुक का और ये सब का जो लॉबिंग कर रहा था वो कौन था? नन अदर देन अ लेडी कॉल्ड इवांका ट्रंप, ट्रंप्स डॉटर। तो अगर ट्रंप बोलता है कि साहब मैं बहुत अलग हूं और मैं ये हूं मैं वो हूं, बिल्कुल नहीं है। व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ, एंड इसके अंदर मैं आपको एक ब्रेकिंग टेढ़ी सी खबर बताता हूं। जो पैलेंटियर कंपनी है, इट इज बेसिकली ओन्ड बाय, जो उसके शेयर्स हैं, अब वो तो चेयरमैन, हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, जो पीटर थाइल है, ही इज बैक्ड बाय माय फेवरेट थ्री, ब्लैक रॉक, वैनगार्ड एंड स्टेट स्ट्रीट। ठीक है, तो ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट ना ना तक कि डेमोक्रेट्स को बैक करते हैं, ये रिपब्लिकन्स को भी बैक करते हैं। इस सिचुएशन को मैं बोलता हूं विच इज कॉल्ड अ यूनो पार्टी बिटवीन बिटवीन द लाइंस इन अमेरिका। तो सर स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बट थोड़ा सा शिफ्ट दिख रहा है, बिकॉज जिसे मैंने आपको पिछली बारी आपके शो में बताया था, टेक इज द न्यू ऑयल, एंड टेक इस टाइम पे बैक कर रहा है ट्रंप को। सो देर इज दैट पुल विच इज हैपनिंग। एक वो जॉर्ज सोरोस वाले लेफ्टी वाले बंदे हैं जो कमला हैरिस को बैक कर रहे हैं, वर्सेस द टेक हुज दीज पीटर थायल एंड ऑल दीज गाइज हु आर वांटिंग टू ब्रेक अवे फ्रॉम दैट वो जो गंदा डर्टी लेफ्टी डीप स्टेट से टूट के वो इस तरफ आना चाहते हैं। एंड ये चीज अगेन आपके प्लेटफॉर्म में काफी टाइम से बोल रहे हैं, द डीप स्टेट हैज अ क्रैक इन इट। दिस इज द ओनली क्रैक दैट यू हैव टू वर्क विद। मैं आपको भी इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी चीज और बताता हूं। ये जो क्लाउड स्ट्राइक हुआ था ना सर, ठीक है, क्लाउड हम्म। क्या था? क्लाउड स्ट्राइक वाज द कंपनी दैट वाज हायर्ड फॉर द हिलरी क्लिंटन कैंपेन। दे वर द कंपनी दैट इन्वेस्टिगेटेड, जब हिलरी क्लिंटन की ईमेल्स लीक हुई थी तो उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो क्लाउड स्ट्राइक ने करी थी। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जब फेक रशिया गेट के चार्जेस लगे थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन किसने करी? क्लाउड स्ट्राइक ने करी। ठीक है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और मैं तो एक ही सवाल काफी टाइम से पूछ रहा हूं कि साहब ये क्लाउड स्ट्राइक ने जो ये सर्वर बंद करे थे अपने, इन्होंने क्या मिटाया? क्योंकि इसका जो एक ओनर है डैनियल एल्पोविच, जो यूक्रेनियन टाइप नाम है, ही इज एन अमेरिकन, उसको एक बारी ट्रंप ने मतलब ज़ेलेंस्की को फोन करके बोला था कि उसको बोल मेरे को सर्वर देगा जो यूक्रेन के अंदर है। खैर वो यूक्रेन में नहीं है, बिकॉज़ द गाय इज एन अमेरिकन। एंड अगर आपको याद होगा सर, 2010 में मैकेफे जो एक एंटीवायरस सिस्टम था, क्रैश हुआ था। ये भाई साहब वहां पर भी थे। तो इनकी हिस्ट्री है, 5-6 साल में जाके एक मोटा क्रैश कराते हैं पूरी दुनिया में। सो सर ये चीजें हो रही हैं। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज, यूएस का जो डीप स्टेट है वो एक दूसरे को खींच रहा है अभी इस टाइम पे। यहां पर मोदी जी गेम खेल रहे हैं। इसका इसका प्रोपोर्शन क्या है? मैं आपको प्रोपोर्शन बताने से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूँ। यहां पर हम लोग गेम खेल रहे हैं। क्या गेम खेल रहे हैं सर? डेटा को, जो टेक है उसको चलाने के लिए क्या चाहिए सर? आपको डेटा चाहिए, क्लाउड चाहिए। ठीक है, गेस विच इज द सेकंड लार्जेस्ट डेटा हब इन द वर्ल्ड, बिकमिंग अ सेकंड लार्जेस्ट डेटा हब इन द वर्ल्ड? भारत, भारत। ऑब्वियसली। ठीक है, सो यू विल हैव अ बिग स्टेक इन दिस। तो अगर जो टेक इज द न्यू ऑयल, अगर ये ऐसे ही स्ट्रेंथन होगा, आपका इसके अंदर बहुत बड़ा रोल रहेगा। नाउ आपने पूछा इसका ब्रेकअप क्या है, मैं आपको इसका सिंपल ब्रेकअप बताता हूं, लेकिन उससे पहले फिर से एक मैं थोड़ा सा कैवियाट डालता हूं। अंबानी साहब पे चलते हैं। ठीक है, अंबानी साहब पे चलते हैं। आप देखिए सर, उनका प्री वेडिंग हुआ था। ठीक है, प्री वेडिंग सेरेमनी के बाद उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला रशियन ऑयल के साथ, $3 बिलियन विथ वेस्टर्न। ओके, नो प्रॉब्लम, आप कर लो।
ठीक है, जो प्री वेडिंग बड़ा वाला हुआ था, जिसके अंदर मैं काफी टाइम से बोल रहा हूँ, बड़े सारे बड़े बंदे आए थे, वहां पर नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है। दूसरा प्री वेडिंग कहाँ हुआ सर? इटली से फ्रांस में मेडिटेरेनियन की तरफ, वो जो एक बोट में फैल रहे थे। जैसे ही वो खत्म होता है, खालिस्तानियों का पूरा एक्सपोजर होता है, कहां से? मेटा से। ठीक है, और क्या होता है सर? उसके बाद ये जो स्टोइक कंपनी का वो पूरा एक्सपोज हो जाता है कि भैया ये है। यूट्यूब का पूरा एक्सपोज हो जाता है, भैया ये है। यहां तक कि ट्विटर का एक्सपोज हो जाता है कि भैया एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स आप ट्विटर पे डालो, दे हैव बीन ट्यून्ड टू एक्चुअली गो वायरल। ये सब चीजें एक्सपोज हुई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इलॉन मस्क ने एश्योरेंसेस दी हैं कि साहब आई विल फिक्स दिस अप, नॉट पब्लिकली बट प्राइवेटली। शादी होती है। शादी होने के बाद आपको पता है क्या मिला सर अंबानी साहब को? आप जरा दंग रह जाओगे ये सुन के। अमेरिकन नॉड टू बाय वेनेजुएलन ऑयल। वाह, दिस इज अ बिग कू। तो जो लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं भारत इज नॉट नेगोशिएटिंग, दिस इज नेगोशिएशन। सर इसमें आपने बोला जो ब्रेकअप क्या है, ब्रेकअप बड़ा सिंपल है सर, देयर इज नो ब्रेकअप। ये जो वैनगार्ड, ब्लैक रॉक, स्ट्रेट स्ट्रीट हैं, इनको पता है साहब अगला पैसा कहां से बनना है, एंड दे आर गोइंग टू स्विच साइड्स। देखिए सर, सर्वाइवेबिलिटी की बात होती है, यू कांट टेक साइड्स व्हेन यू वांटिंग टू डू समथिंग ऑन योर ओन। आप क्या बोलोगे? नहीं 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 यार, मैं लेफ्टिज्म पे रहूंगा। उसका मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं। ब्लैक रॉक के जो 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 सीईओ हैं, लैरी फिंक, एक साल पहले बोलते थे वी नीड टू मेक कंपनीज बिहेव टू एक्सेप्ट डीईआई। मार्च में उन्होंने बोला नहीं यार, डीईआई ना बहुत वेपनाइज हो गया है, तो आई डोंट लाइक इट एनीमोर। यहां तक कि, एंड अगेन, क्लाउड स्ट्राइक के साथ कौन था सर? माइक्रोसॉफ्ट। क्लाउड स्ट्राइक के आउटेज से एक हफ्ता पहले माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी पूरी डीएआई टीम को निकाल के बाहर फेंक दिया कि ये सब यूजलेस है, भगाओ उनको यहां से, आउट, चलो। दे थ्रू आउट देयर इंटायर डीएआई डिपार्टमेंट, दे शट इट ऑफ। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग सर। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं, ये डीप स्टेट बड़ा फ्लूइड है। उस टाइम पे इनको लेफ्टिज्म से कंट्रोल मिल रहा था, दे वर प्लेइंग देयर। अब इनको पता है कि यार टेक से कंट्रोल मिलेगा, बिकॉज दे हैव बीन गिवन एन एग्जांपल ऑफ हाउ नैरेटिव्स कैन बी प्लेड। 2 इलेक्शंस के अंदर ये दिखा चुके हैं किस तरह से ऑनलाइन नैरेटिव से पूरी कंट्री उसको कंट्रोल कर सकते हैं आप। ठीक है, सो देव शोन दैट लिटिल टेस्ट, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बट अभी लेफ्टिस्ट डीप स्टेट को ये पता चल रहा है, तो ये ही काम शुरू हो गए हैं सर, विक्टोरिया नुलैंड, एंटनी ब्लिंकन, कि भाई पाकिस्तान के पास वापस चले जाओ। पाकिस्तान इज देयर एंड गोल ऑफ एवरीथिंग। मतलब जो अमेरिका के पिछवाड़े में खुजली होती है, तो जाते हैं सीधा पाकिस्तान के पास। ठीक है, और ये चाइना इनकी का हालत क्या है। रिएक्शन है ये नया जो यूएस पाकिस्तान गेम है इसका? सर मैं तो वेट कर रहा हूँ, अभी वो पाकिस्तानी जाएंगे ना $15 बिलियन लेने के लिए, तो देखते हैं चाइना क्या बोलता है। लेकिन चाइना का रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं दिख ही रहा होगा, भारत के साथ जो हाथ मिला रहा है, वो डर डर के हाथ मिला रहा है। उसकी फोटोग्राफ देखिए, हाथ एक्सटेंड करने को राजी नहीं है। आज एक न्यूज़पेपर में आया है कि भाई चाइना ने फिर से रिक्वेस्ट डाली है भारत के पास कि भाई डायरेक्ट फ्लाइट, फ्लाइट तो रिज्यूम कर दो। जी। क्यों सर, क्यों क्यों? क्योंकि उसको देख रहा है यार, यहाँ पर रशिया हाथ से जा रहा है, ये साले अमेरिका के साथ भी गेम खेल रहे हैं। These guys are bloody, they're able to fix whatever they had to do. इनके अंदर जो ऊपर नीचे चल रहा है, that is because of a bloody crazy political scenario, but overall भारत के आउटलुक में ढेले का फर्क नहीं पड़ रहा। स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग अप, एवरीथिंग इज bloody गुड, इन्वेस्टमेंट इनके पास आ रही है। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट डू आई डू? एंड उसकी अपनी हालत खराब है इस टाइम पे। और कमाला हैरिस जी क्या कह रही हैं, आप सुनिए। सर कमाला कमाला हैरिस कौन है? जी कह रही हैं, कमाला, कमाला नहीं जानते आप? पता नहीं सर, कमाला हैरिस, कमला का मैंने नाम सुना है। नहीं, it is pronounced as Kamala. Come on, you're not a proper नहीं सर, ऐसा है, Yankee. You're हम not a तो सर, proper हम Yankee. तो भारतीय Kamala. एंगल, हम तो भारतीय एंगल देखेंगे सर हर चीज में। गॉड, Kamala दैट जी थिंग कह इज। रही हैं, I will not be silent on suffering in Gaza. हमारे भी किसी एक पॉलिटिशियन ने बोला ना अभी यहाँ पर भारत में। Israel has a right to defend itself, but how Israel defended itself mattered.
I called for the establishment of a Palestinian state. Now, this is a huge departure from Biden's line. No, sir, actually not. Biden was run by Obama. 2012 में ओबामा ने इजिप्ट में जाके एक सेशन दिया था मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर्स को, बाय द वे, कि आई स्टैंड बाय द टू स्टेट सोल्यूशन. दैट वाज द पहली बारी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसके बारे में बात करी थी. Well, that's fair enough. The problem with the two-state solution is that Hamas doesn't agree with the two-state Sir, solution. no one agrees. Hamas doesn't agree, Fatah doesn't agree, Israel doesn't agree. No, आप Israel मुझे ये doesn't बताओ, agree because they don't agree. हाँ, आप मुझे ये बताओ, हमारी भी एक पॉलिटिशियन है ना जिन्होंने भी, कमाला हैरिस का ट्वीट आया, स्टेटमेंट आया, और हमारी पॉलिटिशियन का भी स्टेटमेंट आ गया. कौन है सर वो? पीरनी जी है ना हमारी, पिंकी जी, उनका भी स्टेटमेंट आ गया. सॉरी, आप पिंक कलर की शर्ट पहने हो, नो नो पर्सनल ऑफेंस. पिंक सॉरी, आज तो शुक्रवार है. मजाक कर रहा हूं, बट स्टेटमेंट आ गया वहां से भी. आई डोंट स्टैंड शुक्रवार बाय इजराइल, आई डोंट हम स्टैंड शुक्रवार बाय को इजराइल. देखिए, पिंक जो है इज द कलर फॉर इंटेलिजेंस. सर, ये लोग इतने इतने घंटू लोग हैं. 1971 में जब इजराइल ने भारत की हेल्प करी थी, इनकी दादी दादी को हेल्प करी थी, तब कहां थे ये लोग? दे हैव नो आइडिया ऑफ हिस्ट्री सर. इनकी कोई वजूद नहीं है. एंड आप मुझे बता दो, ये साहब एक हफ्ते के लिए गायब हो जाते हैं. एक हफ्ता पूरी जो इनका इकोसिस्टम है ठंडा हो जाता है. क्यों भाई? नए इंस्ट्रक्शन लेने गए थे. ठीक है, पाकिस्तान की तरफ से आपको बिजी रखा जा रहा है कि भैया नहीं नहीं नहीं, आप जरा अंदर ही देखते रहो. और यहाँ पर ओहो 370 बकवास है, ये है वो, सभी सारे वो डाल दिया. भाई 370 का टेररिज्म से क्या कनेक्शन है, मेरे को समझ में नहीं आता. 370 was done to integrate that bloody part of the nation within the nation, which was not. अब किसी ने पॉलिटिकल डायलॉग मारा होगा कि भाई 370 से टेररिज्म हट जाएगा, वो ठीक है, दैट्स नॉट द रियलिटी. आई डोंट बाय दैट. मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगा उस चीज को. बट 370 का साहब, आई मीन, ये जो नैरेटिव्स आजकल चल रहे हैं भारत के अंदर, ये तो दिस इज जस्ट टू कीप यू बिजी, नथिंग एल्स. क्योंकि इनको पता है सर, इस टाइम पे ये जो नेगोशिएशन चल रही हैं, ये अगर ठीक से बैठ गई तो फिर रोकना बहुत मुश्किल है. एंड आप देख लो, यूएस किसके पास जा रहा है वापस? हम तो यार अपने ट्रस्टेड फ्रेंड के पास जा रहे हैं, रशिया, जो हमको इतने बड़ी डेकेड से हमारी हेल्प कर रहा है. वीव हेल्प्ड हिम, ही इज हेल्प्ड अस. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आप किसके पास जा रहे हो? आप जा रहे हो वो कंट्री के पास जिसने 20 साल आपकी पीठ के अंदर छुरी घोंपी है. 20 years they backstabbed you, you're going back to the same country. सर, मैं तो बोलता हूं मोदी साहब को रेड कारपेट प्लस फ्री समोसे भेजने चाहिए हमारी तरफ से, कॉम्प्लीमेंट्री. क्राउड फंडिंग करेगा डेफ टॉक्स एंड जयपुर डायलॉग्स टू सेंड समोसास टू एवरी अमेरिकन हु लैंड्स अप इन पाकिस्तान. वी शुड बी वेरी हैप्पी. भैया, यू आर गोइंग इनटू, अब 40 फुट की लंबी सड़क है सर, बीच में एक गाय ने पॉटी कर दी है, ये जाके लोग तो पैर रखने की बात करते हैं, यूएस अपने मुंह से चिपका उसके अंदर. वेरी गुड. और आप उल्टे काम करोगे, यू आर गोइंग टू डू दिस. और देखिए सर, पाकिस्तान का मैं तो बड़ा क्लियरली बोलता हूं, आपने 2-3 लोगों से बात करी अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक्स इन दिस एंड दैट. मेरा थोड़ा सा डिफरेंट आउटलुक है उसका. आपने 3 तरह की पाकिस्तान पॉलिसी ट्राई करी सर. वाजपेयी से पहले की पाकिस्तान पॉलिसी क्या थी? अपीजमेंट की पॉलिसी, कि हम भैया पाकिस्तान से बात करेंगे, हम अमन की आशा रखेंगे, हम एक ही लोग हैं, हम ये हैं, हम वो हैं. चला नहीं, बट्टा बैठ गया उसका. मोदी साहब आए, ही टुक अ लिटिल अग्रेसिव स्टैंड. एलओसी के अंदर पिटाई होती थी जबरदस्त. ठीक है, उसके बाद आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक करी, एक एयर स्ट्राइक करी. व्हाट डिड यू डू विद दैट? यू ब्रॉट डाउन द लेवल ऑफ टेररिज्म. आपने बोला भैया ये एक रेड लाइन है, आप इसको क्रॉस करोगे तो ठुकाई होगी. एंड पाकिस्तान अंडरस्टूड दैट वेरी क्लियरली कि ये लेवल से नीचे रखना है अपने को वायलेंस. नो 40 पीपल गेटिंग किल्ड, बिकॉज 40 होगा तो पिटाई बहुत जोर से ठुकाई होगी तुम्हारी उसके बाद. सो देव केप्ट द रेटरिक एंड टोटल तो 50 को क्रॉस कर गया. टोटल कर गया सर, बट दैट्स कॉल्ड कीपिंग द लेवल लो. दे रिड्यूस दैट. नाउ इफ एनीबडी सेज कि साहब आप दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करो, एयर स्ट्राइक करो, आई डोंट थिंक दैट इज गोना वर्क. बिकॉज यार, सेम चीज दोबारा दोबारा करके डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं मिलते. आपको गेम अलग करनी पड़ेगी. जो आप
पब्लिक डिस्प्ले के लिए करोगे, प्लीज डू दैट, बट एट द बैक एंड सर, अननोन गनमैन जिंदाबाद, एंड जितने भी ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट करना आपका, इट शुड बी योर रिलीजन, एंड विच आई एम नॉट गोइंग टू से हो रहा है कि नहीं हो रहा वो छोड़ दीजिए, ठीक है, बट मैं आपको एक यहां पर खबर दे देता हूं कि अफगानिस्तान पे के पास कहीं से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स आ गई हैं, ओ, कहीं से? कहीं से। यार एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल तो ऐसे नहीं आती, उनको तो भाई यू हैव टू ट्रांसपोर्ट इट बाय आइदर हेवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और थ्रू सी। ऐसे कैसे आ गई? पता नहीं सर, आ गई। और मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तानियों को, ट्राई करो, एक और एयर रेड बताएंगे तुमको फिर। अरे भाई, पाकिस्तान नहीं तो नहीं बेच दी नहीं उनको? सर 3 ड्रोन तो गिरा चुके हैं पाकिस्तानियों के पिछले महीने में। हाउ आर दे ड्रॉपिंग दीज ड्रोन्स? अफगानिस्तान था दुबई में मिलिट्री कॉन्क्लेव के अंदर, जहां पर वो डिफेंस कॉन्क्लेव था, वहां से बात चल रही है, ये खरीदना चाहते हैं। वहां से खरीदा नहीं, लेकिन किसी ने उनको दे दी। यार वन ऑफ द ऐसा तो बड़ा कोई नेबर्स ऐसा ऑफ, दरिया दिल आदमी कौन है भाई जो यूं ही जो है गिफ्ट में दे देता है एंटी पता एयरक्राफ्ट नहीं सर कौन है। गन्स? कौन है सर? पुरानी बहुत बहुत लोगों के पास है, भारत के पास है, ईरान के पास है, रशिया के पास हैं। पुराने सिस्टम्स तो बहुत पड़े हुए हैं सबके पास। आपके पुराने ओसाका सिस्टम्स पड़े हुए हैं। 2 ट्रक 2 बैटरीज भेजने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिप में लोड होके चले जाएगा 2 दिन के अंदर अफगानिस्तान के अंदर। और वो तो ऐसी है सर, स्टार्ट करो, ऊपर सेल्फ स्टार्टिंग रेडार है, पॉइंट डिफेंस है वो, भैंस क्या कभी ऑन करो, शुरू हो जाओ, टका-टक, एंड फायर एंड फॉरगेट। आई एम नॉट सेइंग इंडिया हैज सेंट इट। मैं किसी टाइम पे नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं उनके पास पहुंच चुका है। मामला गड़बड़, मामला तो बहुत गड़बड़ है। और हमारा हमारा प्यारा प्यारा शी सिंह क्या कर रहा है? जिंदा है, मर गया? शी जिनपिंग का देखिए, अभी पता नहीं जिंदा है कि नहीं सर। अब जो बाइडेन की तरह अभी है भी वो भी। क्लियर नहीं है? सर कुछ तो हुआ है चाइना में, समथिंग इज हैपेंड इन चाइना दैट दीज गाइज आर नॉट कमिंग आउट एंड सेइंग। क्योंकि इसका एक मतलब पब्लिक प्रेजेंस हुआ किसमें, वियतनाम के वो जो अभी उनकी डेथ हुई है, उसमें मॉर्निंग सेरेमनी में गया वो। अब सर उसकी आप उसमें फोटोग्राफ देखो, आपको दिखेगा ही इज थिन डाउन, राइट हैंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। जब वो चल रहा है, पहले वो ऐसे से ना करके डिंग 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 कार्टून की तरह चलता था। नाउ हिज राइट हैंड इज स्टक नेक्स्ट टू हिज हिप्स, इट्स नॉट मूविंग। समथिंग हैज हैपेंड टू हिम। एंड फनी चीज है कि वियतनाम एम्बेसी के विजिट की जो फोटोएं डाली हैं, दैट इज 2 days बिफोर द मॉर्निंग, अ डे बिफोर द मॉर्निंग एक्चुअली स्टार्टेड। वो पहले ही पहुंच गया वहां पर। दूसरा, चाइना फिलीपींस का झगड़ा चल रहा था, किसके लिए? रीसप्लाई करने के लिए ऑन दैट ग्राउंडेड शिप। चाइना ने सडनली बोल दिया नहीं नहीं, वी विल अलाउ द रीसप्लाई टू हैपन। अबे तुम 6 महीने से उनसे लड़ रहे हो कि भाई तुम रीसप्लाई मत करो, अभी आके बोलते हो नहीं नहीं कर लो अभी रीसप्लाई। क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं है सर। इनकी जो एक कैपेसिटी नीचे हो रही है, देर हवा जो निकल रही है, जैसी हवा निकलेगी सर, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी नीचे उतरेगी। दैट विल बी रियलिज्म। बट चाइना को जब दिखेगा कि भैया रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी कुछ ज्यादा नीचे हो गई है, दैट कैन ऑल्सो बिकम डेंजरस, बिकॉज शी जिनपिंग कैन हिट आउट। तो देर इज समथिंग हैपनिंग हियर एंड देयर। एंड आप अपना इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिए इस टाइम पे, आपके इकोनॉमिक सर्वे में क्या बोल रहे हैं? भैया चाइना +1 गेम आपको अलग तरह से खेलनी पड़ेगी। You don't become a part of the Chinese supply chain. You take the Chinese supply chain by taking in FDI. And FDI आप कैसे ले रहे हो? अंबानी साहब के साथ वो चिन करके एक वो जो कोई इनका वो फैशन ब्रांड है, जेवीज के साथ। जेवीज के अंदर आपने चाइना को पहले भी बोला था, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन द कंपनी शैल बी ओन्ड बाय भारत। अगर आपको याद हो सर, BYD भी आई थी $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट लेके, आपने बोला ना, कंपनी हम ओन करेंगे, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है कर लो। दे सेड नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, वापस चले गए। अब वापस आ रहे हैं, नहीं 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 यार अब कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं।
दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दे आर नाउ रियलाइजिंग कि यार ये पंगे हैं, वी विल नॉट बी एबल टू डील विद दिस अलोन, बिकॉज अगर ट्रंप वहां पर बैठ गया सर अमेरिका में, चाइना इज गोना टेक अ ब्लडी बीटिंग। ठीक है, सो दे आर नाउ हेजिंग अगेंस्ट इट कि यार कहीं ना कहीं भारत से थोड़ा सीधा करो, साउथ चाइना सी में सीधा करो, बिकॉज वी नीड टू टोन डाउन द टेंशंस। दिस गाय कम्स अप एंड ही डज समथिंग स्टूपिड, वी आर इन ट्रबल। आई डोंट थिंक ही विल डू एनीथिंग स्टूपिड, क्योंकि आपके ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट के कनेक्शंस तो मैंने आपको ऑलरेडी इनके बता दिए हैं ट्रम्प साहब के। तो सर ये जो गेम है ना, ये हमको ही खेलनी है। इफ समबडी सेज कि भाई ट्रम्प आएगा और सब सीधा सब वही उल्टे काम करेंगे लोग, क्योंकि वो जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो अभी भी इंटैक्ट रहेगा। यहां पर एक और ट्विस्ट है, चैटम हाउस की तरफ से एक आर्टिकल आया, यूके इंडिया यूके रिलेशंस, उनका डेविड लैमी साहब आए हुए थे यहां पर एफटीए की बात करने के लिए। चैटम हाउस आपको पता ही है सर, माउथ पीस ऑफ द डीप स्टेट। कहता है यूके विल नीड टू टेक सम वेरी हार्ड मेजर्स ऑन रीसेटिंग इट्स रिलेशनशिप विद इंडिया। इंडिया विल नॉट टॉलरेट कि साहब ये जो खालिस्तानी और ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज होती हैं, ये इंडिया टॉलरेट नहीं करेगा। चैटम हाउस बोल रहा है ये वही चैटम हाउस है जो बोलता है भैया डाइवर्सिटी नहीं है इंडिया के अंदर, ये नहीं है, वो नहीं है। सो व्हाइट देयर इज अ फ्लैग। चर्न। नहीं सर, दिस इज कॉल्ड अ चर्न। आप भी कुछ बैक एंड पे कर रहे हो। मोदी जी का ना, ये गवर्नमेंट का सबसे खराब चीज क्या है सर, दे डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट। गधे हैं एक नंबर के कम्युनिकेशन में। आई मीन मिडिल क्लास का इतना नैरेटिव चलाया हुआ अबाउट इनकम टैक्स। तुम लोगों ने इतनी बड़ी स्कीम लगाई है टू टू व्हाट, टू एम्प्लॉय पीपल, टू गिव देम इंटर्नशिप। करोड़ लोगों को आप इंटर्नशिप दोगे, उनको स्किल वो ट्रेनिंग एक्ट तो दोगे। करते ही नहीं ना। आई थिंक अभी जो हमने और आपने जो किया था, जो आपके यहाँ मैंने किया था, इफ यू लुक एट द कमेंट्स बिलो दैट, पीपल हैव अप्रिशिएटेड दैट हेल ऑफ अ पीपल आर लॉट। सेइंग यार ये तो पता ही नहीं था। सर इसमें एक और ट्विस्ट बताता हूँ, ये इंटर्नशिप है, ये किसके लिए है? ये रिच क्लास के लिए है। ओ बेवकूफों, दिस इज फॉर द मिडिल क्लास, दिस इज अ ब्लडी मिडिल क्लास इनिशिएटिव। और मेरे भाई को वही तो समझ नहीं मैंने आता बोला है था सर। ना कि द मिडिल क्लास, द एंटरप्राइजिंग मिडिल क्लास हैज गॉट एवरीथिंग गोइंग फॉर देम। लेकिन वो खाली जिसको सरकारी नौकरी चाहिए, वो तो फिर उसका ठीक कुछ नहीं है होता। साहब, करो आप आराम अब से। सर ये ना फिर इनकी इनकी गधापंती है, नॉट टू काइंड ऑफ कम्युनिकेट। एंड आई यू नो पीपल से आप क्रिटिसाइज नहीं कर, मैं तो खुले में बोलता हूँ गधे हैं ये लोग कम्युनिकेशन के चक्कर में। आई बीन सेइंग दिस फॉर ईयर एंड हाफ कि योर नैरेटिव्स आर टेरिबल। हमारे जैसे लोगों को आप जो ऑस्ट्रिया में करके आते हो उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि आपकी तरफ से एक पट्टा आके कुछ नहीं बोलता कि भाई वी आर वर्किंग विद ऑस्ट्रिया टू फिक्स अप कि यूक्रेन के इसको कैसे सीधा करना है। जयशंकर की 3 बारी बात हो चुकी है कुलेबा के साथ, जो फॉरेन मिनिस्टर है यूक्रेन का। यहां पर चाइना अच्छा, के इसमें पास। मजे की बात यह है कि ये जो आप जो कह रहे हैं ना, आई जस्ट सप्लीमेंट इट, जी सप्लीमेंट इन द सेंस कि ये जो भी बात हुई इनकी, चाहे ऑस्ट्रिया में हुई, जो रशिया में हुई, इट इज नोन टू एवरीबॉडी है। यूएस में एवरी थिंक टैंक नोज, और यूएस में एवरी मेन स्ट्रीम मीडिया नोज। या वेदर दे हाईलाइट इट और दे डोंट हाईलाइट इट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन सबको पता है, हाँ जी हमको आपको पता है, जी। लेकिन पब्लिक को नहीं बताते। अरे भाई, तुम उनको बता दोगे तो कोई सीक्रेट आउट नहीं हो जाएगा, सारी चीजें सबको पता है। पब्लिक को बताओगे तो अप्रिशिएट ही करेगी। पता नहीं सर क्या इनका सेंस बनता है। एंड डू यू नो सर, 3 बारी कुलेबा साहब ने आके इनके साथ ऑलरेडी बात करी है जयशंकर जी के साथ कि साहब कुछ करो। ठीक है, यहां तक कि इनका फॉरेन मिनिस्टर कल परसों गया था चाइना। ये बात सुनो, ये ट्विस्ट सुनो, यूक्रेन का। कहता है जी वी आर रेडी फॉर पीस। चाइना कहता ना 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 ना, आई कांट, द टाइम इज नॉट राइट। क्यों? बिकॉज सर यू क्रिएटेड अ हेज। व्हाट डिड यू डू? आपने जो ये सो कॉल्ड नो लिमिट्स रिलेशनशिप, विच आई डोंट बाय एज इट इज, ये सिर्फ ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूट और हेरिटेज फाउंडेशन में से निकलता है नैरेटिव कि भाई नो लिमिट्स रिलेशनशिप। आपने जाके उसके जो भी उसका साइकिल का पहिया चल रहा था उसके अंदर डंडा डाल दिया। रशिया ऑल्सो नोज किस तरफ आना है उसको। चाइना से नहीं 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 अभी मैं नहीं कर सकता यार, देयर इज नो पीस, क्योंकि उसको पता है उसने इधर उधर करा, रशिया ने कुछ गड़बड़ कर देनी है उसके साथ। इस टाइम पे सर 70% ऑफ रशियन ऑयल इज बीइंग बॉट बाय whom? बाय अस। बट कोई बोलता नहीं है ये चीजें।
पाकिस्तान के बारे में भी सर क्या नैरेटिव चलता है हमारे देश में? हार्डली एनीथिंग। इमरान खान ने ये बोल दिया, इमरान खान ने वो बोल दिया। अरे यार असलियत बताओ भाई, हु इज टेकिंग आउट द डिटेल्स दैट यूएस ट्रूप्स वर देयर ऑन द पाकिस्तानी बॉर्डर विद अफगानिस्तान? कोई नहीं। बट एक सिल्वर लाइनिंग है सर, छोटी सी सिल्वर लाइनिंग है। हाँ, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया सडनली लीक्स कर रहा है कुछ, लीकी पॉट बन गया टाइम्स ऑफ इंडिया। आपको पता है? आपको याद होगा मैंने आपको एक व्हाट्सएप करा था अबाउट द सेकंड शूटर। ठीक है सर, आपको ये जान के हैरानी होगी, वेस्टर्न जितने भी हमारी तरह यूट्यूबर एनालिस्ट हैं और ये लोग हैं, दे आर कोटिंग द टाइम्स ऑफ इंडिया। ब्लैक रॉक ने जो शॉर्ट सेलिंग करी थी ट्रंप के शेयर्स के लिए, गेस हु पुट दैट आउट? टाइम्स ऑफ इंडिया। तो यहां से कुछ लीकिंग गेम शुरू हो चुकी है। ठीक है, देयर इज समथिंग हैपनिंग, क्योंकि आप टाइम्स ऑफ इंडिया जाके, टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में जाके आप टाइप करो ट्रंप ब्लैक रॉक शूटिंग, आपको दिख जाएंगे क्या क्या, और जो चीजें वेस्टर्न मीडिया में नहीं दिखेंगी आपको यहां पर दिख रहा है वो। तो ये कुछ तो कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट इट, एंड दैट्स द सैडेस्ट स्टोरी। इस टाइम पे सर पाकिस्तान को खेलने का, आप मेरे जैसे बंदों को, एक किसी को एम्पावर करें, ये टू जस्ट मारो नैरेटिव्स, ये हम ही तोड़ देंगे सर इसको। इतनी बुरी हालत है पाकिस्तान। और हम लोग करते ही है विदाउट एनी सपोर्ट और एनीथिंग। डेली बैठ के एंड करते हैं। यू सी द हालत सर, मैंने उस दिन शो करा अफगानिस्तान के ऊपर, मेरे पास केपीके से लोग बैठे हुए थे, पता है आपको? बन्नू के पास से लोग बैठे हुए, बंदा बोल रहा है सर मैं बन्नू के साथ में हूं, मेरे को बताओ, मैं आपको बताता हूं क्या हो रहा है यहाँ पर। अफगानिस्तान से लोग आते हैं मेरे चैनल के ऊपर बात करने के लिए कि सर आप तो ये वो, और यहाँ हमारे लोग, सर आपको पता है आपके लोग काबुल के ऊपर डैम बना रहे हैं। मैं पता है बोला हाँ मुझको, यार, काबुल के ऊपर काम बना रहे हैं, काम खुर्रम मुझे के पता ऊपर है, बना रहे हैं। लेकिन हमारी काबुल, खुर्रम और आपके कुनार, तीनों के ऊपर बना रहे हैं। किसने बताया सर आपको? ये हमारी ओसेंट एनालिसिस है। वो तो ढंग से पढ़ो, रोज सबको पता चल जाता है भाई। आप तो है वो दो चार अफगानियों को पढ़ लो जो ट्विटर पे हैं, वही बता देते हैं। जी, अब आप देख लो, हम लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, अब ये 3 डैम बन जाएंगे ना, पाकिस्तान सूख जाएगा पूरा। उसके बाद चाहे अमेरिकन आ जाए, पाकिस्तानी आ जाए, चाइनीज भी घुस जाए वहां पर एक ही साथ, कुछ नहीं हो सकता उस देश का। सूख जाएगा पूरा, पूरी तरह से वो। हाँ, बहुत लोग बोलेंगे देखो टेररिज्म पहले अंदर साफ करना है, देयर इज नो क्वेश्चन। और जिस तरह से अभी डिप्लॉयमेंट हुई है और पीछे जब पीठे टूटनी शुरू हुई हैं ऑन नार्को, क्रिप्टो, बोथ, पास 2-3 दिन के अंदर मैसिव ब्लडी रेड्स हैव हैपेंड। जो चीज पहले होनी चाहिए थी वो फेलियर है। पर ठीक है, जो गया गया, वो आपने मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, आगे का देखो। आई एम वन ऑफ दोस गाइज हु लुक्स फॉरवर्ड। पिछले 2 दिन के अंदर इन्होंने कम से कम नहीं तो 12-20 बंदे जो मेन किंग पिन्स उठाए हैं सर। कौन सी न्यूज मीडिया में आया है? कहीं नहीं। 30 सेकंड का एक ब्लर्ब आ जाता है। चलिए जी। क्रिप्टो क्रैकडाउन के बारे में किसी को नहीं पता सर। बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, बहुत ही सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, तो इन चीज़ों को हम ट्रैक करते रहेंगे और ये कह सकते हैं कि भाई गेम इज फुल ऑन। गेम इज ऑन सर, एंड मैं एक प्रार्थना करता हूं कि अमेरिकन ट्रूप्स हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में रहे। हाँ ठीक ठीक है, है, अच्छा रहेगा और ना। वहीं पर अननोन रहें गनमैन जो है उनको भी उड़ाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बस। अच्छा रहेगा। अब वहां इसी पर के कोई साथ सीआईए मिल जाए हमको, उसको भी रिक्रूट कर लो साथ में। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को अब हम विराम देंगे यहीं पर। थैंक यू। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।